कहानी का शुरुआत होता है एक अमीर आदमी जिसे कमजोर समझा वह निकला दुनिया का सबसे बड़ा डॉन का बेटा। ड्रामा के शुरुआत में दिखाया जाता है एक अरबपति का बेटा अपनी लग्जरी कार चलाते हुए गलती से एक गैंग लीडर की कार से टकरा गया। पछतावा दिखाने के बजाय उसने घमंड से गैंग लीडर की ओर इशारा करते हुए मुआवजे की मांग की। अपनी ताकत और दबदबे के बल पर उस अमीर खानदानी ने अपने सामने खड़े उस साधारण से दिखने वाले आदमी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। हालांकि किसी कारणवश आज उस आदमी के बड़े भाई की पुण्यतिथि थी और शोक से व्याकुल वह और कोई परेशानी नहीं खड़ी करना चाहता था। कुछ देर सोचने के बाद उसने अपना गुस्सा दबाया और ड्रग्स लेकर इस नाटक को जल्द खत्म करने की योजना बनाई ताकि वह अपनी भाभी के साथ अपने भाई के अंतिम संस्कार में जा सके। लेकिन वह अमीर खानदानी अड़ियल था और सुलह के लिए तैयार नहीं था। दरअसल उसे शुरू से ही इस दुर्घटना से कोई लेना देना नहीं था। उसका असली मकसद उस आदमी के बगल में खड़ी महिला को पसंद करना था। वह महिला बेहद खूबसूरत और सौम्य स्वभाव की थी और उस अमीर खानदानी के गुंडे भी उससे ईर्ष्या करते थे। वे शोर मचाते हुए और दूसरी पीढ़ी के धनी वारिस को उकसाते हुए उस महिला को अपने साथ रहने देने और उनके साथ मौज मस्ती करने के लिए मनाने लगे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उन्होंने गलत व्यक्ति को नाराज कर दिया है। जिस व्यक्ति को वे इतनी बेशर्मी से धमका रहे थे उसका एक बड़ा भाई था जो इलाके का सबसे शक्तिशाली चेयरमैन था। यहाँ तक कि दूसरी पीढ़ी के धनी वारिस के पिता को भी व्यापार में चेयरमैन के संपर्कों पर निर्भर रहना पड़ता था और वे जरा भी नाराज करने की हिम्मत नहीं करते थे। आज उस व्यक्ति के बड़े भाई का अंतिम संस्कार भी था और परिवार उनके लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था ताकि वे अपने भाई को अंतिम विदाई दे सकें। तभी चेयरमैन का बटलर भागता हुआ आया और घबराकर चेयरमैन को बताया कि उसकी साली और तीसरे भाई का सड़क पर एक्सीडेंट हो गया है और वे रुक गए हैं। उनकी हालत स्पष्ट नहीं है। यह सुनकर चेयरमैन तुरंत गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने तुरंत अपने सभी भाइयों को बुलाया और वे सब एक भव्य जुलूस में उस दिशा की ओर चल पड़े जहां उसकी साली मिली थी। उसे सुरक्षित वापस लाने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। दूसरी ओर जब धनी ने देखा कि उसकी भाभी अब भी उसकी बात नहीं मान रही है तो उसने तुरंत अपने गुंडों को उसे सबक सिखाने का आदेश दिया। गुंडे टूट पड़े और उस आदमी पर बेरहमी से हमला कर दिया। इससे पहले कि वह पलटवार कर पाता उसे तुरंत जमीन पर पटक दिया गया जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया। भाभी अपने पति की पिटाई होते हुए बेबस होकर देखती रही। इसी क्षण धनी ने भाभी के हाथ में कलश देखा और फिर अपना हाथ उठाकर कलश को जमीन पर पटक दिया। कलश चकनाचूर हो गया और बड़े भाई की अस्थियां चारों ओर बिखर गईं। यह दृश्य देखकर भाभी घोर निराशा में डूब गई। वह धनी को घूरती रही। वह स्तब्ध रह गई। लेकिन यह सुनकर धनी ने न केवल कोई भय नहीं दिखाया बल्कि और भी क्रोधित हो गया क्योंकि उसे लगा कि उसकी भाभी खुद को बहुत बड़ा समझ रही है और उसे उकसा रही है। उसने घमंड से उस आदमी और उसकी साली को घुटने टेक कर उससे भीख मांगने का आदेश दिया। शायद आज उसका मूड अच्छा है और वह उन्हें इस बार छोड़ दे। बहन ने बिखरे हुए राख को देखा। उस आदमी को देखते हुए जो जमीन पर स्थानांतरित करना इतना कठिन है लेकिन धीरे धीरे अपने घुटनों को झुका सकता है, घुटने के लिए तैयार है। इस समय सैकड़ों युवा भाइयों के साथ दृश्य पर तुरंत अमीर दूसरी पीढ़ी के समूह के लिए अमीर दूसरी पीढ़ी इस लड़ाई को अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता। चौथा भाई अमीर दूसरी पीढ़ी को देखता है, कार से बाहर खींचता है और फिर अमीर दूसरी पीढ़ी पर कड़ी मेहनत करता है। आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ।